Okay. मैम 5 मिनट का अटेंडेंस मिला Now, गया। student, I have a topic that find out the vector in a vector field. Exercise 5.6 related to find the divergence and the curl of the f. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें डाइवर्जेंस ऑफ f इजिकल टू 0। ये वेरीफाई आप उसने कहा है कि करें, कि आप इसके अंदर वेरीफाई करें फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 4। वेरीफाई दैट डाइवर्जेंस एफ इज इक्वल टू 0। एक तो ये पॉइंट वेरीफाई करना है हमने हर क्वेश्चन के अंदर। एंड सेकंड क्वेश्चन विच वी हैव टू बी क्लियर दैट कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके पास देखिए 1 2 3 4 क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा, यहाँ पे सिंपल रूल लगेगा, ये भी सिंपल रूल है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का रूल यूज हो जाएगा। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी क्वेश्चन नंबर 1 जो है वही आपको करवा रही हूँ। कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई is equal to cos of theta naught I plus sin of theta naught j। ठीक है, अब यहाँ पे उसने वैसे कहा है कि थीटा नॉट जो है दैट इज अ कांस्टेंट। ये मतलब उसको इसी काउंटिंग का डिजिट या इस तरह ये वेरिएबल नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 पाई होता, 7 होता, कुछ हो सकता था, 135 डिग्री होता, कुछ भी हो सकता था। अच्छा, अब नाउ हाउ टू कैलकुलेट द डाइवर्जेंस एफ एंड कर्ल एफ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द फर्स्ट पार्ट and that is related to divergence of f is equal to 0। ठीक है, and what is divergence? Divergence is basically divergence f is equal to partial by partial, basically student, this is, you can say that this is the equation number 1, and gradient is basically partial by partial x, that this is also equal to divergence I plus partial by partial y j plus partial by partial z k। this is your equation number 2। अच्छा, अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो बेसिकली डाइवर्जेंस एफ है, व्हाट इज दिस? दिस इज ग्रेडियंट डॉट एफ। सो बाय पुटिंग क्वेश्चन नंबर 1 and 2, फार्मूला अगर आपको आ गया ना तो उससे क्वेश्चन के ऊपर नहीं होता कि वो कैसा है, और वो बस देन यू कैन सॉल्व इजीली। बस यू हैव टू नो द हाउ द टेक्निक्स कि कैसे इसको सॉल्व करना है आपने। तो यहाँ से जरा देखिएगा कि पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जेड के। क्वेश्चन नंबर 2, डॉट एफ, एफ जो है वो ये है, ये 2D में है, तो इसलिए आप इसको भी चाहे 2D कर दें। कॉज ऑफ थीटा नॉट आई प्लस साइन ऑफ थीटा नॉट जे। के 0 है, तो आई जो है वो आई के साथ करस्पॉन्डिंग में जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ कॉस थीटा नॉट। ठीक है, क्योंकि आई डॉट आई है, जे डॉट जे है, के डॉट के है, ये सब चीजें इक्वल टू 1 होती हैं। अच्छा, आई डॉट आई के साथ डॉट के अंदर करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन होती है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, प्लस आई और आई डॉट आई जो है वो 1 हो गया। पार्शियल बाय पार्शियल वाई, ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है, वेक्टर नहीं रहता फिर। कॉज ऑफ थीटा नॉट, सॉरी साइन ऑफ थीटा नॉट जे, फिर पार्शियल बाय पार्शियल जेड इंटू 0। ठीक है, क्योंकि के नहीं है आपके पास, तो फिर आपके पास 0। तो यहाँ से आप जरा देखें कि इसका डेरिवेटिव लेते हैं हम, माइनस साइन ऑफ थीटा नॉट आई। ओके स्टूडेंट, ठीक है, थीटा नोट अगर कैसे है ये, तो यहाँ पे पार्शियल बाय कॉस एक्स होना चाहिए था। ठीक है, तो वो तो नहीं है। ठीक है, तो साइन थीटा तो मैं लिख ही नहीं सकती, ये तो सिंपल 0 हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि थीटा नॉट जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे जरूरत थी वेरिएबल की, कॉस एक्स होता। तो इसी तरीके से पार्शियल बाय पार्शियल वाई जो है वो भी 0 हो गया, जेड ऑलरेडी 0 है, तो आपके पास ग्रेडियंट डॉट एफ जो है दिस इज इक्वल टू 0। ये प्रूव्ड हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सही है। जैसे अगर कॉस एक्स होता तो साइन एक्स हम करते,
लेकिन अब यहाँ पे तो cos 4 इस तरह करके, ये थीटा नॉट कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसका तो कांस्टेंट वाले का तो वो वेरिएबल ही नहीं रहा। अच्छा जी, अब इसी तरह से फिर कर्ल होगा, कर्ल में भी वो सारे डेरिवेटिव्स जो है वो जीरो ही हो जाएंगे सारे। सेकंड पॉइंट इज कर्ल एफ। ठीक है, तो कर्ल एफ जो होता है वो दिस इज बेसिकली ग्रेडियंट क्रॉस एफ। तो ये बेसिकली डिटर्मिनेंट होता है, इसमें लिखते हैं आई जे के, और ग्रेडियंट पहले लिख देते हैं पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई, पार्शियल बाय पार्शियल जेड, ये इसी का में। और यहाँ पे जेड तो खैर है ही नहीं है स्टूडेंट, जेड जीरो है, चलें। यहाँ पे जो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है ना, वो कॉस थीटा नॉट आई के साथ वाली चीज वो लिखेंगे, लेकिन ये कांस्टेंट है, और ये साइन ऑफ थीटा नॉट। ठीक है, जे के साथ वाली चीज है ना यहाँ। अब आपने जो है ना इसका वो निकालना है इसकी, वैसे ये सारे क्वेश्चन ही 2D के साथ हैं, थर्ड वाली रो लिखने की जरूरत तो नहीं थी, बल्कि थर्ड वाली नहीं लिखते, आई जे को लिख देते हैं, इतनी लंबी वो फिर थर्ड का डिटर्मिनेंट ज्यादा टफ होता है ना। ठीक है, मीन्स ग्रेडियंट क्रॉस एफ है, तो यहाँ पे आई जे सिंपल पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई, और यहाँ पे आपके पास कॉज ऑफ थीटा नॉट, और ये साइन ऑफ थीटा नॉट। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, माइनस का साइन बाय डिफॉल्ट आ जाएगा अंदर, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स साइन ऑफ थीटा नॉट, माइनस पार्शियल बाय पार्शियल वाई कॉज ऑफ थीटा नॉट। तो ये इसका डेरिवेटिव भी जीरो हो गया, इसका भी जीरो ही आ गया, तो ये जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये आपके पास कर्ल एफ जो है ये भी इक्वल टू जीरो हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया। ये वाले जो तीनों क्वेश्चन है ना, ये इस तरह नहीं होंगे। ठीक है, इसमें डेरिवेटिव होगा। ये वाला जरा क्वेश्चन आप लोगों ने ना, क्वेश्चन नंबर 4 जरा खुद से ही करना है, ये असल में क्वेश्चन रूल चलेगा इसके ऊपर। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं चले एक आधा छोटा सा क्वेश्चन और 2 का जरा दिखा देती हूँ आपको, इसमें तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं ना कर रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लें कि ग्रेडियंट डॉट एफ डाइवर्जेंस एफ ये इक्वल टू जीरो करना है। सेकंड पार्ट कर्ल एफ है, ग्रेडियंट कॉस एफ इज इक्वल टू जीरो प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपके पास जो गिवन है ये सोल्यूशन ही है, मतलब क्वेश्चन की, माइनस वाई आई, ये इजी सा क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस वाई आई माइनस एक्स जे। ठीक है, ग्रेडियंट जो है वो होता है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई, क्वेश्चन को देख लेना, क्वेश्चन के अंदर आई जे है तो बस आई जे तक ही रहने दें, अगर जेड भी होगा तो फिर के वहां तक जाएंगे आप। तो अब आप जरा देखें, तो पहला है डाइवर्जेंस एफ निकालना है आपने, इक्वल टू जीरो ग्रेडियंट डॉट एफ, जी आपकी क्लास में मुझे पता है, जरा देख लें एक मिनट, ग्रेडियंट डॉट एफ इज इक्वल टू, मैं थोड़ा से काम करवा रही हूँ, सॉरी, डॉट प्रोडक्ट है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे, डॉट के साथ है माइनस वाई आई माइनस एक्स जे। तो आप देखें इसका डेरिवेटिव आप अगर लेते हैं ना, तो आई को आई से मल्टीप्लीकेशन ये होता है इसके साथ, तो यहाँ पे पार्शियल बाय पार्शियल एक्स माइनस वाई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई, जे और जे तो जीरो हो गया ना, और इंटू माइनस एक्स। तो आप जरा देख लें कि जीरो प्लस जीरो, एक्स का डेरिवेटिव वाई के साथ, तो वाई कांस्टेंट है, वाई में एक्स कांस्टेंट है, वो जीरो हो गया। ये आपके पास ग्रेडियंट डॉट एफ इजिकल टू जीरो प्रूफ्ड हो गया। सिमिलरली आपने जो है इसके अंदर आई जे के को जो है ना उसको भी आपने क्वेश्चन के अंदर कर लेफ्ट को भी आपने इसी तरीके से इक्वल टू जीरो पुट कर लेना है। 5 चैप्टर जो है ना वो अब आपका एंड हुआ, हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा 6 चैप्टर, जो लेप्लास मेरा ख्याल है ट्रांसफॉर्म से, या मैं देख लूंगी कि किस चीज से है वो, इसका भी जरा देख लें स्टूडेंट। ग्रेडियंट क्रॉस एफ है, तो आई जे के सॉरी नहीं है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स पार्शियल बाय पार्शियल वाई, और आई जो है वो है आपके पास माइनस वाई। ठीक है, और माइनस एक्स जो है वो जे, तो आपने सिंपल इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ माइनस एक्स, अच्छा इसका तो डेरिवेटिव होगा, ये माइनस एज इट इज माइनस वाई पार्शियल बाय पार्शियल वाई इंटू माइनस वाई,
तो जरा देखें, इसका आ जाता है -1, ये माइनस इंटू वाई का भी -1, तो ये 1 प्लस -1 + 1, ठीक है ना। एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, वाई का भी 1 हो गया, साइन साथ उसी तरह से आगे, तो ये -1 और ये +1 कैंसिल होके, तो ये भी इक्वल टू, यानी कि एट द एंड जो है ना वो आपके पास कर्ल एफ भी ये प्रूफ हो गया। इसमें मैम टाइम हो गया क्लास का।